आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और मार्केट के अंदर इसका क्या क्या फायदा हम उठा सकते हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सपोर्ट बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही पावरफुल है, इसीलिए देखते हैं। सपोर्ट सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहां पे आके मार्केट बार बार बाउंस बैक करता है। इस लेवल पे आने के बाद मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई खत्म हो जाता है। इस लेवल पे आने के बाद लोग बाय करना स्टार्ट कर देते हैं और इस सपोर्ट लेवल के नीचे मार्केट को नहीं जाने देता है। सपोर्ट को यदि आप ड्रॉ करके रखते हैं तो इसके 3 फायदे हैं। तो पहला फायदा है, यदि सपोर्ट को आप ड्रॉ करके रखते हैं तो यहाँ पे मार्केट 6 महीना, साल भर या 2 साल के बाद भी यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट लेता है और आपको मालूम चल जाता है कि यहाँ से अब ऊपर जाने वाला है। दूसरा फायदा, यदि आप सपोर्ट को ड्रॉ करके रखते हैं तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और सपोर्ट का यदि आपको मालूम रहता है तो यदि यहाँ से यह सपोर्ट टूट रहा है तो यहाँ से आप अपना पोजीशन काट के एग्जिट कर सकते हैं और ये स्टॉप लॉस भी लगा के रख सकते हैं यहाँ से इसके नीचे। यदि आप शॉर्ट ट्रेड लेकर रखे हैं तो शॉर्ट ट्रेड कवर कर सकते हैं। जब बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटता है तो मार्केट के अंदर बहुत खराब सिग्नल आ जाता है और वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड जा सकता है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर यदि आप ड्रॉ करके रखते हैं तो आपको लो रिस्क और हाई रिवार्ड का ट्रेड मिल सकता है। जब एक बार सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। चलिए, रेजिस्टेंस वह लेवल होता है जहां से मार्केट को सप्लाई मिलता है और मार्केट नीचे की ओर आ जाता है। आने के बाद मार्केट को सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है और बार बार मार्केट यहाँ से यू टर्न मार देता है। जैसे यहाँ पे देखिए दो बार मार्केट आके रेजिस्टेंस के पास, ये जो तो मार्केट अपना रेजिस्टेंस के लेवल के पास है अभी, तो यहाँ से ज़्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से नीचे की ओर अपना सपोर्ट के पास एक बार जरूर आएगा तो फिर वहाँ से यू टर्न मारेगा। तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट के अंदर आप देख रहे होंगे 3 दिन से 4 दिन से डे चार्ट पे 3 दिन से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ गया है और यहाँ पे डेली मार्केट रेड कैंडल में क्लोज कर रहा है। तो इसीलिए रेजिस्टेंस के पास आने के बाद सप्लाई ज़्यादा मिलने लगता है मार्केट को और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। बार बार यहाँ पे आने के बाद यू टर्न मारता है, देख रहे हैं एक बार यहाँ से मार्केट नीचे की ओर टर्न मारा, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया, ऊपर गया और ज़्यादा चांस है यहाँ से फिर यू टर्न मारने का। तो वैसे आप लाइव मार्केट में देख सकते हैं और 2-4 दिन के बाद जो डे चार्ट है तो यदि सपोर्ट के पास आता है तो रेजिस्टेंस के पास जाने में महीनों लग जाता है और रेजिस्टेंस के पास जाने से फिर सपोर्ट के पास आने में महीनों लग जाता है। काहे कि कैंडल जो है एक दिन को यहाँ पे दिखा रहा है, एक दिन के ट्रेडिंग को यह एक कैंडल दिखा रहा है तो यहाँ से कितना दिन ट्रेड हुआ तो यहाँ तक इतना रेजिस्टेंस के पास गया और ये इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए है। यदि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए, इंट्राडे ट्रेडर के लिए यह सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा और 15 मिनट पे काम करेगा या फिर 5 मिनट पे काम। यदि आपको रेजिस्टेंस का पता हो जाता है, रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे हुए तो इसके भी 3 फायदे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से फायदे। यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। आप यहाँ आने के बाद इसके ऊपर आप रेजिस्टेंस के ऊपर आप स्टॉप लॉस भी लगा के रख सकते हैं। यदि ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो आप यहाँ से स्टॉप लॉस से मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। यदि आप लॉन्ग पोजीशन बना के रखे हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस जब क्रॉस करता है तो मार्केट में बहुत ही अच्छे ट्रेंड का आशा आ जाता है। उसके बाद मार्केट में ग्रोथ का ज़्यादा चांस आ जाता है और यहाँ से अच्छे ट्रेंड का चांस बढ़ जाता है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में आपको एक बात ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, वह है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जो है लेवल वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता है, उसका रेंज आपको 20, 30 या 50 पॉइंट का रेंज होता है, वो रेंज को समझना होगा। यदि आप रेंज को समझ जाते हैं तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस यदि वो रेंज को ब्रेक कर रहा है तो आप इजीली वहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। कोई एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होगा, कभी 100 पॉइंट का भी रेंज बना लेता है, 100-200 पॉइंट का रेंज बना लेता है, क्योंकि डे चार्ट पे हम देख रहे हैं तो 100 पॉइंट कोई ज़्यादा नहीं है, 100-200 पॉइंट का चार्ट रेंज यहाँ बना लेगा सपोर्ट के पास भी और रेजिस्टेंस के पास भी। तो आपको ये रेंज समझना जरूरी होगा। यदि आप रेंज समझ लेते हैं और या उसके बाद यदि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वहाँ पे आप अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। साल भर 6 महीना ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के बाद आपका मार्केट के अंदर ये चार्ट देखने का नज़रिया बदल जाएगा और आप अच्छा ट्रेड और अच्छा फैसला ले सकते हैं। मार्केट कैंडल एग्जांपल के तौर पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखें। जैसे हम दूसरे माले पे अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो मेरा ये नीचे वाला फर्श जो हो गया ये सपोर्ट का काम करता है और ये सीलिंग वाला छत जो हो गया ये रेजिस्टेंस का काम करता है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये सपोर्ट का काम कर रहा है।
और यहीं पे यहाँ पे आए तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है और ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और इसी को यदि ब्रेक करके ये ऊपर चल गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट का काम करने लगेगा और ये रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। तो इसी तरह जनरल एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि यदि हम तीसरे माले पे चल जाते हैं तो वो नीचे वाला ये सीलिंग वाला छत जो है वो मेरा सपोर्ट का काम करने लगेगा, ऊपर वाला ये छत रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। यह बहुत ही सिंपल है, समझ जाने के बाद यदि आप इसको समझ लेते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो मार्केट के अंदर आप अच्छा फैसला ले सकते हैं और आपको मार्केट के ट्रेंड का हमेशा मालूम चलेगा कि अब मार्केट किधर जाने वाला है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।